नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल पर। और मैं आप लोगों को आज हनुमान जयंती के अवसर पर कुछ ऐसी बातें बताना चाहती हूँ जिससे कि आपको हनुमान जी के से भी जो छोटी छोटी प्रेरणाएं हैं, सीख है, वो भी आप सुविचार के तरीके से अपने जीवन में किस तरह से अपना सकते हैं, क्योंकि उनकी जो प्रेरणादायक कहानियाँ हैं बहुत ही प्रेरित करने वाली हैं। हनुमान जी को कौन नहीं जानता है। इसीलिए मैंने आज ऐसा टॉपिक बनाया है अपने सुविचार चैनल पर कि हनुमान जी से भी आप क्या क्या सीख सकते हैं। हनुमान जी की जो छोटी छोटी कहानियाँ हैं उनसे, और हनुमान जी जो हैं वो हमको किस तरह प्रेरित कर सकते हैं अपने जीवन को सरल और सही बनाने में। जैसे कुछ कहानियाँ हैं, जैसे सूर्य को फल समझकर हनुमान जी ने क्या कर लिया था, निगल लिया था। इससे यानी कि उन्होंने फल समझा सूर्य को और निगल लिया। सूरज के पास भी जाना या सूरज की रोशनी कितनी तपने वाली होती है, तो उस सूरज के पास कोई नहीं जाना चाहता है, लेकिन हनुमान जी में इतना साहस और इतनी शक्ति थी कि उन्होंने फल समझ के और उसको निगल लिया और अपने मुंह में धारण कर लिया था। तो इससे हमको ये विचार, सुविचार हमारे को प्रेरित करने के लिए मिलता है कि जो सपने हैं, आपके सपने भले ही बड़े कितने हों, लेकिन आप उनको पूरा करने की हिम्मत रखिए और डरिए मत, और अपने आप अंदर ताकत लाइए। और आप उन सपनों को, बड़े सपने देखेंगे जब ही ना आप कुछ कर पाएंगे। तो अपने बड़े सपनों को देखिए और उनको हकीकत में बदलने की कोशिश करिए। आपको मैं ऐसे 6 पॉइंट बताऊंगी जो हनुमान जी से आप प्रेरित होकर और उनकी कहानियों से प्रेरणा पाकर अपने आप के जीवन को निखारने में आप किस प्रकार अपने आप को प्रोत्साहित कर सकते हैं। दूसरा है समुद्र पार करने की छलांग, क्योंकि हनुमान जी समुद्र पार नहीं कर पा रहे थे क्योंकि वो अपनी शक्तियाँ भूल गए थे कि उनमें कितनी अद्भुत शक्तियाँ हैं, है ना। तो वो यानी अपनी शक्ति भूल गए। उनकी शक्ति को याद दिलाया गया हनुमान जी की, और उनमें आत्मविश्वास जगाया गया कि आप इस कार्य को कर सकते हैं। आप ऐसे न समझिए, आपके पास इतनी शक्तियाँ हैं कि आप याद करिए और आप कहाँ से क्या, कैसे बड़े से बड़े काम आप लोग कर सकते हैं। तो आत्मविश्वास असंभव कार्य को भी संभव करने में हमारी क्या करती है, मदद करती है। इसलिए हमें आत्मविश्वास रखना चाहिए और आत्मविश्वास से ही हम किसी भी कार्य को करने में सफल हो सकते हैं। लंका में विनम्रता। लंका में विनम्रता कैसे आई? जब उन्होंने जानकारी जुटाई, लंका में रहकर छोटा रूप धारण करके और लंका में जाकर अपनी जानकारी जुटाई और सही समय का उन्होंने क्या करा, इंतज़ार किया। सही समय का इंतज़ार करने से उनको लंका की सारी बातें पता चली और धैर्य और बुद्धिमानी से उन्होंने काम करने में सफलता मिली। जब धैर्य और बुद्धिमानी से उन्होंने सफलता के लिए प्रयास किया और काम किया, तो वो लंका को जलाने में भी सफल हुए और लंका को कार्य यानी अपने सीता मैया को ढूंढने में भी सफल हुए। तो हनुमान जी के जो कार्य हैं, भले ही आपको लंका में हो या सीता जी को ढूंढने में हो, राम जी की सहायता करने में हो, ये सभी उनको प्रेरणा और प्रोत्साहन और राम जी की सेवा भाव में लगे रहने का ही एक महत्वपूर्ण उनके पास कार्य था। फिर चौथा पॉइंट है वाटिका में, जो अशोक वाटिका थी उसमें मुलाकात किससे करी, सीता मैया से की। राम जो थे, राम की अंगूठी देकर सीता मैया को विश्वास दिलाया कि आपका ही कोई, राम भगवान का ही कोई दूत है और आपका ही कोई जो है सहायता करने वाला है। तो उन्होंने संकट में आशा दिलाने का भी काम किया, और संकट में आशा देना सबसे बड़ा पुण्य का काम है। यदि कोई संकट में हो और उसको थोड़ी सी भी आशा की किरण नज़र आए तो वो ज़रूर अच्छा काम कर सकता है और अपने संकटों से निकलने का भी प्रयास कर सकता है। लंका दहन में, लंका का जब दहन हुआ, लंका दहन में से हनुमान जी का कोई भी रोल नहीं था, लेकिन उनके पूँछ में खुद ही रावण के सैनिकों ने पूँछ में कपड़ा बांधा और तेल लगाया और आग की लपटें यानी आग का मसाल मिलाया और आग को जलाया। और फिर हनुमान जी को देखिए कि किस प्रकार उन्होंने सोने की लंका को तहस नहस कर दिया और पूरा जो लंका थी वो जल गई। और सिर्फ एक ही जगह ऐसी बची थी, विभीषण की कुटिया, जहाँ पर क्योंकि वो राम नाम जपते थे और राम का नाम वहाँ था, तो सिर्फ वही कुटिया बस बची थी। और संजीवनी बूटी लाना, क्या है, संजीवनी बूटी लाए। संजीवनी बूटी लाकर उन्होंने लक्ष्मण की जान बचाने के लिए पूरा पहाड़ ही उठा ले आए थे, क्योंकि उन्हें मालूम नहीं था कि बूटी कहाँ पर है, तो पूरा पहाड़ उठा कर ले आए थे। तो यानी ये जो
सेवा भाव है हनुमान जी की। और प्रेरणादायक जो ये छोटी छोटी कहानियाँ हैं, ये हमको सिखाती हैं कि हमको अपने जीवन में क्या क्या अपनाना चाहिए। संकट में आशा की किरणें लाना चाहिए, धैर्य और बुद्धिमान से काम लेना चाहिए, आत्मविश्वास जगाए रखना चाहिए, और अपने सपनों को देखो और डरो मत, उन्हें यानी पूरा करने की हिम्मत रखो। ये सभी जो हैं छोटी छोटी सीख हम लोगों को आगे बढ़ाने का काम करती हैं। फिर क्या है, और जो सेवा और समर्पण हनुमान जी का राम के प्रति बहुत लगाव था, और उन्होंने राम की सेवा को अपना धर्म, अपना कर्म सब माना। जी इसीलिए तो आज प्रसिद्ध है। सिर्फ एक नाम, राम का नाम ही उन्होंने जपा और उनकी सेवा करी पूर्ण श्रद्धा भक्ति से। और हनुमान जी यानी अपना कलयुग के देवता कहलाने लगे, क्योंकि राम जी ने ही आशीर्वाद दिया था कि आप कलयुग में सबसे बड़े देव के रूप में रहेंगे और आप सभी के संकटों को हरने वाले, संकटों को नाश करने वाले हनुमान जी, बजरंगबली, उनके कई नाम हैं, पवन पुत्र, इन्हीं नाम को आप अपने अंदर लाइए और कोशिश करते रहिए आगे बढ़ने के लिए कि किस तरह आप अपने जीवन में प्रभु के द्वारा, राम, हनुमान, इनके विचारों के द्वारा आप किस प्रकार प्रेरित होकर अपने जीवन को एक नया आयाम दे सकते हैं और नए तरीके से अपने जीवन को सरल बनाकर आप जीने की कोशिश करिए। और राम जी के जो भक्ति, श्रद्धा, समर्पण है, इससे हमें एक बड़ी मिसाल भी मिलती है। अगर कोई हनुमान जी के जीवन से, राम जी के जीवन से ये बातें सीखे और उन्हें अपनाए अपने जीवन में, तो ज़रूर एक न एक दिन वो सक्सेस ज़रूर प्राप्त करेगा। और जिस भी चीज़ को वो पाना चाहता है, उसको यदि लगन से और मेहनत से करेगा तो ज़रूर सफल होगा। कुछ आपके जीवन को सफल बनाने के लिए कुछ विचार भी हैं, जैसे कि क्या है, सच्ची भक्ति की ताकत। आप जिस पे भी विश्वास करते हैं, अपने इष्ट देव, गुरुदेव, जिस पे भी, तो आप उन पे सच्ची भक्ति रखिए और विश्वास रखिए, दृढ़ता रखिए और उनकी निष्ठा से सेवा करिए। आप ज़रूर एक न एक दिन सफल अवश्य होंगे। और ये सफलता का राज क्या है? आपकी सच्ची भक्ति ही रहेगी। और आत्मविश्वास आप ज़रूर जगाए रखिए, क्योंकि आत्मविश्वास ही आपको प्रेरित करता रहेगा और आपके जो है कार्यों को पूर्ण करने के लिए ज़रूर आगे आपको बढ़ाएगा। क्योंकि जैसे आत्मविश्वास की शक्ति क्या है, हनुमान जी ने दिखाई कि समुद्र को लांघना या समुद्र पार करना एक छोटी बात नहीं थी, लेकिन उन्होंने क्या करा, अपने आत्मशक्ति, आत्मविश्वास को जगाया और उन्हें समुद्र को भी पार कर लिया। और ये याद दिलाते हैं कि उन्हें बड़ा कार्य करने के लिए अपनी शक्ति को और आत्मविश्वास को जगाए रखना चाहिए, और अपनी ताकत को जब पहचानेंगे तो सफलता ज़रूर प्राप्त करेंगे। क्योंकि जो आपकी ताकत है उसको आप पहचानिए और सफलता प्राप्त करने की कोशिश करते रहिए। विनम्रता सबसे बड़ा गुण होता है। विनम्रता का जो गुण है वह बहुत बड़ा होता है, क्योंकि उस गुण को यदि अपनाएंगे तो आप आगे बढ़ते जाएंगे और सफलता प्राप्त करते जाएंगे। सेवा भाव रखें राम के प्रति या किसी भी प्रभु के प्रति, आपका जो है गुरु के प्रति आपका सेवा भाव रखना चाहिए। सेवा भाव रखने से हमारे अंदर कर्तव्य करने की या कर्तव्य निभाने की जो प्रतिष्ठा है वो जागृत रहती है और हम उस काम को करने की कोशिश करते रहते हैं। और अपने जो डर है उसको जीवन से क्या करना है, हमें निकालना है। क्योंकि यदि ये डर रहेगा तो हम अपने जीवन में कोशिश से नहीं कर पाएंगे। किसी भी काम को करने जाएंगे और डर सताएगा, यदि डर से ही तो गलतियां होती हैं। यदि डर रहा तो गलतियां भी होना संभव, और उन डर और गलतियों से यदि हमने उस चीज़ को छोड़ दिया तो हम आगे नहीं बढ़ पाएंगे। इसलिए अपने जीवन से अपने डर को हटाना सीखिए। लक्ष्य पर ध्यान, जिस प्रकार हनुमान जी ने लक्ष्य पर ध्यान दिया कि मुझे सीता माता को ढूंढना है, समुद्र को पार करना है, लक्ष्मण की रक्षा करना है, तो यानी उन्होंने अपने एक लक्ष्य को साधा, उस राम की सेवा करना है, राम के जो भी कार्य है उसमें मुझे सहायता करना, उन्होंने लक्ष्य को साधा और एक नाम पकड़ा। उसी प्रकार आप भी जिस काम को करना चाहते हैं अपने लक्ष्य को अपनाइए और उस लक्ष्य के और कोशिश करते जाइए, ज़रूर एक न एक दिन आप सफल होंगे। तो ये हनुमान जी का जो
सीखे हैं ये हमें अपने जीवन में अपनाना चाहिए और इनको अपनाकर हमें प्रयास करना चाहिए, प्रयासरत रहना चाहिए हमेशा कार्यों के प्रति, अपने लक्ष्यों के प्रति। तो आप ज़रूर एक ना एक दिन सफल होंगे। आपको ये मेरा वीडियो कैसा लगा, इस पर आप लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट करिए। और ये सुविचार आपको प्रेरित करते हो तो कमेंट करके बताइए कि हाँ, आपके द्वारा जो बातें बताई जाती हैं वो प्रेरित करने वाली हैं। तो मैं आपको ऐसे नए नए वीडियो लाती रहूँगी और आप लोग मेरा साथ दीजिए और आगे बढ़ाने में कोशिश करिए। मुझे भी धन्यवाद।